माली साल का 17,600 अरब रुपए का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा मुतवक्के। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफा तजवीज़। बजट में मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब और टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए है। मजमूई अखराजात का हजम 18,870 अरब रुपए। कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब, कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,685 अरब रुपए खर्च होंगे। बजट खसारे का हदफ भी यही मुकर्रर किया गया है। नॉन टैक्स आमदन 2,584 अरब रुपए, सूबे 1,220 अरब का सरप्लस देंगे। विफाकी बजट में तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। डिजिटल माइशत और IT सेक्टर के लिए 16 अरब 22 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस किए जाने का इम्कान। बजट पार्लियामेंट में पेश करने से कबल बजट की काबीना मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तलब। 4 निकाती एजेंडा जारी। बजट मंजूरी 26 जून को ली जाएगी। नए माली साल के बजट में गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। फ्रीलांसर्स की बैरून मुल्क आमदन को टैक्स नेट में लाने और सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी इजाफे की तजवीज़। सप्लाई चेन पर 4% इजाफी सेल्स टैक्स खत्म। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी मुस्तरद। विफाकी बजट में बिजली समेत दीगर शोबों को सब्सिडी की रकम भी 1400 अरब रुपए के लगभग रखने की तजवीज़। FPR की टैक्स आमदन 14,142 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 4,851 अरब रुपए से कम करके 3,500 अरब रखने की तजवीज़। सूद की अदायगियों का बोझ 9,775 अरब रुपए से कम करके 8,110 रुपए करने की तजवीज़ है। दरामदी मरहले पर टैरिफ में रद्दोबदल की तजवीज़ से 150 से 200 अरब रुपए की कमी मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए महंगाई का हदफ 7% के लगभग रखने का तखमीना। 850 सीसी की गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में 5.5% इजाफे का इम्कान। 3500 से ज्यादा इम्पोर्टेड अशिया और खाम माल पर एडिशनल ड्यूटी में कमी मुतवक्के। वजारत दिफा के लिए 11 अरब 55 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। पहले से जारी 22 मंसूबे आइंदा माली साल के लिए भी तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील के लिए आइंदा माली साल 4 अरब मुख्तस। हाइड्रोमेट मंसूबे की जिद्दत के लिए आइंदा माली साल 2 अरब 89 करोड़ मुख्तस। बजट में 3 और 5 मरला घरों के लिए शरह सूद पर सब्सिडी की तजवीज़। 10 से 12 साल की अदायगी की मुद्दत पर मुश्तमिल सस्ता पैकेज मिलने का इम्कान। जराये के मुताबिक मुल्क में 1 करोड़ 40 लाख रिहायशी यूनिट्स की कमी है। 3 और 5 मरला के लिए सूद की सब्सिडी का मुमकिन खर्च सालाना 50 से 70 अरब रुपए तक का होगा। हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क में 30 मिलियन कच्चा का रिहायशी यूनिट्स मौजूद हैं। बजट में वजारत हाउसिंग के लिए कोई मंसूबा शामिल नहीं। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के पहले से जारी 21 मंसूबे के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ऑफिस की तज़ीनो आराइश 6.5 करोड़ रुपए सर्फ होंगे। वज़ीर आज़म स्टाफ कॉलोनी की तज़ीनो आराइश और जदीद सहूलियात के लिए 5.5 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। आइंदा बजट में अमीरों के लिए आसानियों का इम्कान। बड़ी कंपनीज के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारियां। जरा FPR के मुताबिक सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनीज बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। सालाना 20 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनीज का सुपर टैक्स 1% से कम होकर 0.5% हो सकता है। 25 करोड़ तक का मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स 2 के बजाय 1.5% होने का इम्कान। सालाना 30 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स 3% और सालाना 30 करोड़ से ज़ायद मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स बदस्तूर 4% रहने की तवक्को है। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी न होने का इम्कान। सेनेट का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मालियाती बिल 2025 पेश करेंगे। सेनेट मालियाती बिल पर सिफारिशात कौमी असम्बली को भेजेगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट और कीमतों पर कंट्रोल और ज़ख़ीराअंदोज़ी के कानून में तरमीम पर रिपोर्ट भी ऐवान में पेश होगी। कश्मीर का मसला तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज से खिताब। खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। पाक भारत कशीदगी के बाद आलमी बरादरी पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत की जानिब से पानी की बंदिश की धमकी जंग के मुतरादिफ है। मोदी खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। भारत सूरत हाल जिस तरफ ले जा रहा है वो दोनों ममालिक के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और बातचीत से मसाइल का हल चाहता है।